ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम अक्सर ओएस भी कहते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि यही वह मुख्य प्रणाली है जो पूरे सिस्टम को चलाती है, संभालती है और यूजर को डिवाइस के साथ काम करने योग्य बनाती है। अगर कंप्यूटर या मोबाइल को एक बड़ा घर मान लें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस घर का मकान मालिक जैसा होता है, जिसके बिना घर की कोई भी चीज व्यवस्थित तरीके से नहीं चल सकती। यह सिस्टम के हर छोटे बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है, जैसे मेमोरी फाइल्स, एप्लीकेशंस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिक्योरिटी सिस्टम और पूरा यूजर इंटरफेस। आप अपने कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं, चाहे वह कोई फाइल खोलना हो, इंटरनेट चलाना हो, गेम खेलना हो, फोटो देखना हो या कोई प्रोग्राम रन करना हो, इन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन करवाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि यह यूजर और हार्डवेयर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। हार्डवेयर में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, साउंड सिस्टम और कई ऐसे पार्ट्स जिनसे आमतौर पर यूजर डायरेक्टली डील नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को समझता है और उन्हें सॉफ्टवेयर के साथ मिलाकर इस तरह काम करवाता है कि यूजर को सब कुछ आसान लगे। उदाहरण के तौर पर, जब आप कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं, तो असल में यह काम सीपीयू और दूसरे हार्डवेयर पार्ट्स कर रहे होते हैं, लेकिन इसे समझने और आगे भेजने का काम ओएस ही करता है। इसी तरह जब आप स्क्रीन पर कुछ देखते हैं, तो वह भी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही संभव होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी लेगा, कौन सी प्रोसेस पहले चलेगी, कौन सा काम बाद में होगा, और अगर कुछ गलत हो जाए, जैसे कोई प्रोग्राम क्रैश हो जाए या डिवाइस हैंग होने लगे, तो उसे कैसे कंट्रोल करना है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को स्मार्ट, स्टेबल और यूजेबल बनाता है। बिना ओएस के आपका कंप्यूटर एक खाली मशीन की तरह हो जाता है, जो ऑन तो हो सकती है लेकिन कोई भी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे यह पता ही नहीं होगा कि करना क्या है और कैसे करना है। अगर इस बात को एक आसान उदाहरण से समझें, तो मान लीजिए कि आप एक बड़े ऑफिस में गए, जहां हर जगह कर्मचारी बैठे हैं, मशीन्स चल रही हैं, फाइल्स इधर उधर जा रही हैं, कस्टमर्स भी आते जाते रहते हैं। अब सोचिए कि वहां कोई मैनेजर ही ना हो जो सबको बताए कि कौन सा काम किसे करना है, किस ऑर्डर में करना है और किस रूल के अनुसार करना है। ऐसे ऑफिस में तो तुरंत केयर्स हो जाएगा और कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसी मैनेजर की तरह होता है, जो पूरे कंप्यूटर ऑफिस को कंट्रोल में रखता है, ऑर्डर बनाए रखता है और हर चीज को सही तरह से संचालित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक आसान इंटरफेस भी देता है, जिसे हम स्क्रीन पर देखते हैं। यही इंटरफेस बटन्स, आइकन्स, विंडोज और मेन्यूज के रूप में होता है, जिनकी मदद से यूजर सॉफ्टवेयर और फाइल्स को आसानी से चला सकता है। यानी ओएस ना केवल कंप्यूटर के अंदरूनी काम को संभालता है, बल्कि यूजर के लिए पूरा सिस्टम फ्रेंडली भी बनाता है। आज के समय में कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, जैसे विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड और आईओएस। हर सिस्टम अलग तरह के डिवाइसेस के लिए बनाया गया है, लेकिन इन सभी का आधारभूत काम एक ही है: डिवाइस को चलाना और यूजर को उसके साथ आराम से काम करने देना। इस तरह कहा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी स्मार्ट डिवाइस की जान होता है। यह हर काम को सही तरीके से चलाने वाला कंट्रोल सेंटर है, जो कंप्यूटर को एक यूजेबल मशीन में बदल देता है और यूजर को स्मूथ, आसान और सुरक्षित अनुभव देता है।